हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। आपने सुना होगा कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है। सनरेज विटामिन डी जो है कंटेन करती है। जितना हम धूप में बैठेंगे उतना ज़्यादा विटामिन डी मिलेगा। तो ये मिथ है या फैक्ट है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सनरेज है विटामिन डी या सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है, ये मिथ और फैक्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन क्या है। आपको मालूम है कि हमारे शरीर में जो है विटामिन की ज़रूरत होती है, कुछ न्यूट्रिशंस के लिए, कुछ जो है स्ट्रांगनेस के लिए। तो विटामिन डी जो होता है, इसका सोर्स क्या होता है? तो अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो इसके सोर्स में कुछ मछलियाँ होती हैं, ठीक है, कुछ मछलियाँ, कुछ आपके ग्रेन्स या अनाज, सारे अनाज नहीं लेकिन कुछ ग्रेन्स, और कुछ आपके मिल्क प्रोडक्ट। ये तो विटामिन डी के सोर्स होते ही हैं। और बाकी हम सुनते हैं कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि सूर्य की किरणों में होता क्या क्या है, ठीक है, तो आप सबने पढ़ा होगा कि सनरेज में जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सनरेज, ये आपके तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है अल्ट्रावायलेट, जिसको हम यूवी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं पराबैंगनी। दूसरा होता है इंफ्रारेड, जिसको कि औरक्त कहते हैं हिंदी में। और तीसरी होती है विजुअल रेज। विजुअल रेज की वजह से हमें दिखाई पड़ता है, इंफ्रारेड की वजह से हमको गर्मी महसूस होती है, और अल्ट्रावायलेट जो है ये हमारे लिए हानिकारक है। तो हम चाहते हैं कि इसका एक्सपोजर कम से कम हो। तो अब इन तीनों रेज में कौन सी रेज है जो विटामिन डी को कैरी करती है? तो इसका उत्तर है कोई भी रेज विटामिन डी को कैरी नहीं करती है। यानी कि सूर्य की जो किरणें होती है उसके किसी भी घटक में विटामिन डी नहीं होता। ये अपने आप में एक मिथ है कि सूर्य की जो रेज जो होती है, सन रेज होती है, उनमें विटामिन डी होता है। तो क्या ये कहना भी गलत है कि हम सूर्य के रोशनी का जब एक्सपोजर हमारे ऊपर पड़ेगा या धूप में बैठेंगे तो हमको विटामिन डी नहीं मिलेगा? तो ये भी अपने आप में एक गलत चीज़ है। विटामिन डी हमको मिलेगा, लेकिन विटामिन डी वहाँ से डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। तो देखिए, जो विटामिन डी होता है हमारे शरीर में वो दो तरह का होता है। विटामिन डी एक तरीके का हार्मोन है। विटामिन डी जे हार्मोन, तो हार्मोन है तो ये शरीर में खुद भी बनता है, और इसका जो कुछ पार्ट है हमको मिल्क प्रोडक्ट या कुछ फिशेज होती हैं, मछलियाँ, या कुछ ग्रेन्स होते हैं, अनाज, उनसे मिलता है। लेकिन मिलने के बाद ये शरीर में हमारे डीएक्टिवेटेड मोड में रहता है, ठीक है। तो हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, ठीक है, इस पे जब सनरेज का एक्सपोजर पड़ता है, जब सनरेज पड़ती है तो ये डीएक्टिवेटेड विटामिन डी क्या हो जाता है, एक्टिवेट होने लगता है, ठीक है। यानी कि सनरेज में विटामिन डी होता नहीं, लेकिन सनरेज की वजह से ही हमारे शरीर में जो विटामिन डी है वो एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद ये जो है हमारा वर्क करने लगता है। तो कॉन्सेप्ट को आप अपने फिर से सुधार लीजिए। सनरेज की वजह से विटामिन डी नहीं मिल रहा है, लेकिन सनरेज की वजह से विटामिन डी एक्टिवेट हो रहा है। और विटामिन डी का जो सोर्स है, कुछ तो बॉडी खुद ही बिल्ड करती है, और कुछ आपके फिशेज हैं, कुछ आपके ग्रेन्स हैं, और कुछ आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसको आप बताइएगा, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।